टाइम से सुन ही रहे होंगे। सेबी की तरफ से क्लीयरेंस मिलने के बाद है जो फंड हाउसेज है अपनी एप्लीकेशन सेबी को सबमिट कर रहे हैं सिल्वर ईटीएफ को मार्केट में लाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के आने से पहले जो है ओनली गोल्ड ईटीएफ, डेट ईटीएफ और जो इक्विटी ईटीएफ ही थे जो वो ईटीएफ थे इस टाइप के। तो बट अब सिल्वर ईटीएफ है जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, यानी कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आप दोनों में अपनी निवेश कर सकेंगे। और इसी के चलते काफी फंड हाउसेज ने जो सेबी को अपनी एप्लीकेशन है जो सबमिट की हुई है सिल्वर ईटीएफ को मार्केट में लाने के लिए, कुछ फंड हाउसेज को जो ग्रीन फ्लैग मिल गया है कि वो अपने ईटीएफ मार्केट में ला सकते हैं। और इंडिया फर्स्ट सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो 5 जनवरी 2022 को उसका एनएफओ का इशू है जो ओपन हुआ है, जो कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है। और आज की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, दो सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में जिनका इशू 13 जनवरी 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। और बात करेंगे हम तीनों ही सिल्वर ईटीएफ्स के बारे में, आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निप्पॉन इंडिया सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और आदित्य बिरला सन लाइफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और फंड ऑफ फंड। तो तीनों ही फंड हाउसेज ने है जो अपने फंड ऑफ फंड भी ओपन किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए आज के दिन ही, यानी कि जिन इन्वेस्टर्स के पास डिमैट अकाउंट नहीं है वो ईटीएफ्स की बजाय जो है फंड ऑफ फंड्स में निवेश कर सकते हैं, जो कि इन ईटीएफ्स की यूनिट्स में ही निवेश करेंगे, सिल्वर ईटीएफ्स की यूनिट्स में ही निवेश करेंगे। तो हम तीनों सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा फंड है जो सुइटेबल है, और जानेंगे सिल्वर ईटीएफ्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। और ब्रीफ में सिल्वर ईटीएफ्स के ऊपर वीडियो है जो मैं 1-2 दिन में अपलोड करूंगा, उसमें जो है सारी जानकारी सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीनों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में, और बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से फंड में आपको निवेश करना चाहिए, आपको ईटीएफ्स के थ्रू निवेश करना चाहिए या फिर आपको फंड ऑफ फंड के जरिए जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो किस प्रकार से काम करेंगे, फॉर एग्जांपल जब हम किसी इक्विटी ईटीएफ में निवेश करते हैं तो वो एक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, या फिर किसी गोल्ड में निवेश करते हैं तो वो गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है। तो सेम एज जो सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो किसको ट्रैक करेगा, तो जो सिल्वर ईटीएफ्स है मार्केट में लाए गए हैं तो वो जो है डोमेस्टिक प्राइस जो सिल्वर का होगा उसको ट्रैक करेंगे, जो कि एलबीएमए लंदन बेस्ड जो है लंदन बुलियन मार्केट्स एसोसिएशन है, वहां से जो डेली का प्राइस निकल के आएगा सिल्वर का वो डोमेस्टिक प्राइस के अकॉर्डिंग है जो उस सिल्वर को जो है ट्रैक करेगा ये इंडेक्स, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और जो है फिजिकल सिल्वर में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और जो सिल्वर को बाय किया जाएगा वो 99.9% जो है प्योरिटी के साथ जो है उसको बाय किया जाएगा, और या फिर कमोडिटी एक्सचेंज पर जो मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पर जो है ट्रेडिंग की जाएगी सिल्वर्स में। तो अगर हम बात करें कि एक यूनिट की वैल्यू जो है सिल्वर ईटीएफ की क्या होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू है जो सिल्वर के 1 ग्राम सिल्वर की जो है एक यूनिट की वैल्यू होगी, जो कि डोमेस्टिक प्राइस होगा सिल्वर का 1 ग्राम का, वो एक यूनिट की वैल्यू होगी। तो उसी के प्राइस को जो है ट्रैक करेंगे सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो अब हम बात करते हैं एनएफओ की डेट्स के बारे में, फंड मैनेजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड फंड ऑफ फंड के बारे में। तो एनएफओ के जो इशू है 13 जनवरी 2022 से लेकर 26 जनवरी 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप ईटीएफ में 1000 रुपीज कर सकते हैं, और वहीं अगर आप फंड ऑफ फंड में निवेश करते हैं तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज कर सकते हैं। एग्जिट आउट रहेगा जो स्कीम में वो नील रहेगा, और जो स्कीम में रिस्क रहेगा मॉडरेटली हाई रहेगा। और जो ईटीएफ को मैनेज करेंगे मिस्टर विक्रम धवन जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। तो अगर हम बात करें विक्रम धवन जी के बारे में, विक्रम धवन जी है जो फंड मैनेजर हैं, कमोडिटीज के हेड है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में। विक्रम धवन हैज ओवर 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कमोडिटीज। विक्रम धवन जी हैं जो उनको 2 डिकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है कमोडिटीज में, फंड मैनेजमेंट में, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में और इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया एंड ओवरसीज। Prior joining us, he was associated with the Reliance AIF Alternative Investment Funds Management Limited and Reliance Capital. Before his association with us, he was managing risk portfolio with Gold Matrix PTE Singapore. Vikram is BE Mechanical from Nagpur University and also PG diploma holder in Materials Management. तो जो है विक्रम धवन जी इस ETF को
तो विक्रम धवन जी है जो इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे, जो कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर हैं सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में। तो इनको जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, 2 डिकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कमोडिटीज में, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जो इनका मार्केट में रहा है, रिस्क मैनेजमेंट में रहा है। और जो फंड ऑफ फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर राहुल दमाजी इस स्कीम को फंड ऑफ फंड को मैनेज करेंगे। अगर हम बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, एनएफओ का जो इशू है 13 जनवरी 2022 से लेकर 27 जनवरी 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। तो जो स्कीम के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर लवली सोलंकी जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे, और मिस्टर केदारनाथ मिर्जाकर जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। मिस्टर लवली सोलंकी जी के बारे में बात करें तो जब ये आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में आए थे तो इनको जो है 1 डिकेड से भी ज्यादा का जो है एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट में और रिसर्च में, बोथ इन इक्विटी एंड डेट। 2014 में इन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन किया था। ही वाज अर्लियर एसोसिएटेड विद यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट, और इससे पहले जो है ये यूनियन एसेट मैनेजमेंट में काम करते थे, और 4 साल तक है जो वहां पर उन्होंने अपनी जॉब की एज ट्रेडर फॉर द इक्विटी एंड एफएनओ सेगमेंट while also managing the options part of capital protection funds and other closed-ended schemes. Prior to Union KBC Asset Management Co. Limited, he was also associated with Edelweiss Asset Management Company Limited for 3 years, responsible for the execution and management of arbitrage फंड। तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने जो यूनियन एसेट मैनेजमेंट में भी जो है अपनी जॉब की, और वहां उसके बाद जो है एडलवेज में भी इन्होंने 3 साल तक जो है काम किया है। और अगर हम बात करें केदारनाथ मिर्जाकर जी के बारे में तो जो है इनको 16 साल से भी ज्यादा का जो एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट में, एंड हैज बीन विद एबीसीएल आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी सिंस 2010, और 2010 से जो है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस में जो है ये अपनी वर्क कर रहे हैं। इन हिज करंट रोल ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस एक्सचेंज ट्रेडेड एंड इंडेक्स फंड। और अभी जो ये आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हाउस में इनकी जो पोजीशन है वो रिस्पॉन्सिबल है फंड मैनेजमेंट में और अनेक प्रकार के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में और इंडेक्स फंड्स में। बात करें फंड ऑफ फंड के बारे में तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आप 100 रुपीज कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। वैसे तो मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है अलग से, बट फिर भी इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस एनएफओ को जो इशू है 5 जनवरी 2022 से लेके जो है 19 जनवरी 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा, और जो फंड का इशू है वो आज से 13 जनवरी 2022 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है। और जो ईटीएफ को मैनेज करेंगे मिस्टर गौरव चिकाने जी इसको मैनेज करेंगे, जो कि बीई है और एमबीए फाइनेंस से की हुई है। प्रियर टू ज्वाइनिंग द आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 6.5 इयर्स ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटीज एंड ही हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ 6.5 इयर्स ट्रेडिंग इन कमोडिटीज। तो आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस को ज्वाइन करने से पहले उनका जो एक्सपीरियंस है 6.5 साल का वो कमोडिटीज में है। और जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड को मैनेज करेंगे वो मिस्टर मनीष भाटिया जी, मिस्टर निशित पाटिल जी जो है इस स्कीम को मैनेज करेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा 0.50% से लेकर 0.60% तक का जो है एक्सपेंस रेशियो रहेगा। तो अगर हम बात करें एक्सिलोड के बारे में, निप्पॉन इंडिया सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड में जो है नील रहेगा, आप कभी अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड में आपको जो है 1% का एक्सिलोड देना रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 0.5% का एक्सपेंस रेशियो देना रहेगा अगर आप 30 दिन से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं। और ईटीएफ्स में आपको किसी भी टाइप का एक्सिलोड देने की नीड नहीं है, आप जब चाहे अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, बट वहां पर जो है आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने देंगे क्योंकि आप डिमेट अकाउंट के थ्रू ही स्टॉक्स की तरह इसको बाय सेल कर सकते हैं। स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार उनको भी अच्छे से रीड जरूर कीजिए।